ओम वृषाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्वेतं नमामि। श्रीराम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोप्य दिवागिवागं पाणौ महासायिकजारिजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय। आपको आज भक्ति के विषय में आपको रामायण ग्रंथ में जो लिखा है, रामचरितमानस में जो लिखा है, उसके विषय में आपको अवगत कराऊंगा। तो आप जो है भक्ति देखिए, आप कि भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। तो जब राम गंगा तट पर पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर पर, तब वहाँ जो है उनको नाव मांग रहे हैं। देखिए जो समर्थ है, समर्थ को नहीं तो से गोसाई, भगवान समर्थ होते हुए फिर भी मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। वो अपने कीवर से, निषाद राज से, कीवर से है, वो नाम मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मांगी नाव ने कीवट आना, कह तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहो सब कही, मानस करन मूर कुछ अही। कीवट से नाम मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद पा लिया है, जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वे मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। तो छुअत से लाभ है नारे सुहाये, पाहन तेन काठ कठिनाई, करनौ मुनि झरनी होए जाए, बाट पर मोर नाव उड़ाए। जिसके छूटे ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से भी कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मन को स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा और आपका रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार नहीं हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की, जो मेरी कमाने खाने की राह है, ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालो सब परवारो, नहीं जानो कुछ और कवारो, जो प्रभु पार अवस गाह चहु, मोहे पद पदम पखारन कहु। भक्ति को देखिए आप, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरा और कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धोने दो, चरणामृत लेने दो। पद देखिए बाबा तुलसीदास क्या कह रहे हैं। पद कमल धोय चढ़ाए नाव, न नाथे उतराई चहो, मोहि राम रउआन दशरथ, सपत सब साथी कहूँ। बरु तीर मारऊं लखन पे जब, लगन पाए पखारी हों, तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हों। यह सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है। उसको तुलसी बाबा है वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर
आप लोगों को नाव पर चढ़ा दूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सर सच सच कहता हूँ कि लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, मेरे को बेशक ही तीर मार दें, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूँगा, जब तक पैरों को मैं पखार नहीं लूँगा, प्रक्षालन नहीं कर लूँगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणायन चितई जान की लखन तले। तो यहाँ पर भक्ति की बहुत बड़ी व्याख्या है कि भक्त कैसा होना चाहिए उसकी। देखिए क्या कह रहे हैं कि केवट के प्रेमी पर है सरल सुगम सादा जीवन, सरल और अपना सारा कारोबार बता दिया। इस प्रकार से केवट प्रेम लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे, बोले भाई देखो इसको कहते हैं भक्ति। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ओ सोई करू जे तब नाउन जाई, विज्ञान जन पाए पखारू, होते विलम्ब उतारो पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवल से मुस्कुरा करके कहते हैं कि भाई तू वही काम कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो, और देर हो रही है, पार उतार दे। तुझा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु पारा, ओ सोई कृपाल के वटहन होरा, ओ जे जग किए तेहु पगों ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य अपार भवसागर से पार हो जाता है। और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग में छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप दिया था, ऐसे भगवान अवतारी क्षीर सिंधु के विष्णु भगवान श्री कृष्ण वामन अवतार वो नाप दिया था। वही कृपा श्री रामचंद्र जी गंगा जी को पार उतारने के लिए, वही श्री कृपा गंगा जी को पार उतारने के लिए ये बच्चा निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। पद नखन रख दे बसर हर से, और सुन प्रभु बचन मोह मत करसी, जीवत राम रजाय सुपावा, और पान कटवता भर ले आवा। तो प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मनखों को देखते ही उन्हें पहचान लिया कि देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई, वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। उनसे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का ईश्वर प्राप्त करके भी धन्य होंगी। ये विचार कर हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी को आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। तो अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलपान कर, आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु, मुनि मुदित गयूले पार। तो चरण कमलों को धोकर सारे पूरे अपने परिवार को, अपने जानने पहचानने वालों को स्वयं जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से तार दिया। देखो पितरों को तारने के लिए कितना अच्छा, भक्त में ही शक्ति है। वो अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंदपुर श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार ले गया।
तो उतरे ठाड़े भय सुर सर रेता, सिए राम गोए लखन समेता। की बट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज लक्ष्मण जी सहित सीता जी पुत्रों को फिर आगे की देखिए को उतर ठा अब करना उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गोय लखन समेता। की बट उतर दंडवत कीना, प्रवेश कुछ यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेतवालू में खड़े हो गए और तब केवट ने उतरकर दंडवत की और उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। तो पिय ही ऐसी की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी। कहू कृपाल ले वही उतराई, केवट चरण गही अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली श्री जगत जननी माँ सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतार कर दी। कृपालु महाराज श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दार दावा। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि बन भल भूरी। उसने कहा कि नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दारिद्र्य की आग आज बुझ गई और मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। प्रभु बड़े काम किए, बहुत मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है, हमें भरपूर कर दिया है। देखिए भक्ति कितना है। तो उसने प्रभु के आगे सब कुछ समर्पण कर दिया और कहा कि प्रभु आपने हमारे दुख और दारिद्र्यों को नष्ट कर दिया है, आग बुझा दी है और मेरे को भवसागर से उतार दिया। बहुत भरपूर मजदूरी दे दी, बहुत मजदूरी दी, बहुत कुछ दिया हमारे को। अब प्रभु बहुत दिया है आपने मेरे को बहुत दिया है। अब कछु नाथ न चाहो मोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तूरे। ओ प्रति बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। यहाँ पर भक्त ये कह रहा है, केवट ये कह रहा है कि प्रभु भक्त कभी प्रभु भगवान से सभी देवताओं से नहीं मांगता है, भक्त नहीं मांगता। भक्त को स्वतः ही मिलता है, स्वतः ही प्रभु देते हैं और भक्त कभी है वो मांग को आगे नहीं रखता है। तो देखिए केवट ने कितना बड़ा यहाँ पर त्याग किया कि नाथ हे दीनदयाल आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लौटती बार मुझे फिर जब आओगे तब आप हमें दे देना, प्रसाद के रूप में लूँगा। देखिए भक्त होता है तो प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं है, उसका तो काम प्रभु अपने आप चलाते हैं। उसके वो ऐसा चलाते हैं कि उसका जीवन निर्वाह अच्छा चले, निरोग रहे, सुखी रहे, वो अपने आप देते हैं, अपने आप। इसलिए भक्त आदमी जो है वो भगवान से हाथ जोड़ करके कभी ही नहीं कहता कि प्रभु आप हमें फलानी चीज़ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा वो भक्त नहीं है। भक्त वो है जो प्रभु को समर्पण कर दे और कुछ न मांगे। तो प्रभु वो संसार को चलाने वाले हैं, वो सभी को इस प्रकार से देते रहते हैं और वो भरपूर कर देते हैं। ऐसे ही मेरे को भी है। मैं नहीं कुछ कहना चाहता कि लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। मैं बड़ा अधम और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। उसने हमारे को इतना दिया और हमने हमेशा सत्य का ही रास्ता अपनाया, प्रभु को समर्पण किया है। तो आज हमारे पास
प्रभु की कृपा से दाल रोटी अच्छी चल रही है, शरीर निरोग है, सब कुछ अच्छा है। बस ज़्यादा न कह करके मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी भाइयों बहनों से कि आप भगवान की शरण में रहिए और अपने घर में अच्छा काम करते रहिए और गम खाइए। गम घर में तमाम बातें होती हैं, घर गृहस्थी के जंजाल होते हैं। गम खाइए, अच्छा बर्ताव करिए सबके साथ। तो सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, वो जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमेशा सत्य का अनुसरण करिए और अपना काम करिए। ओम शांति शांति शांति।